ये बोला सरसार में हार यानी कि सफरा और दमवी का उसूल है कि सबसे पहले मरीज़ को हुक्ना कराएं। अब ये दोनों चीज़ देखेंगे कि जो गलीज़ चीज़ है वो आपके जब कॉलन के थ्रू निकाली जाएगी गलीज़ चीज़ को, टॉक्सिन को, तो जब टॉक्सिन निकाली जाएंगी तो इन्फ्लेमेशन को कम करेगी तो क्या होगा कि जल्दी इंसान को सुकून मिलेगा। और दूसरा ये कि ये वेगल्स को भी स्टिमुलेट करता है। कॉलन में अगर ठंडी अशिया दिए जाए, दवाएँ का जो है हुक्ना दिया जाए तो क्या होता है, तबरीद मिलती है, असर जो है जल्दी होता है। और दूसरी बात ये वेगस को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक जो चीज़ है उसको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीपी कम, हार्ट रेट कम, तो क्या होता है हर चीज़ कम हो जाती है और फिर इंसान को फ़ौरन जो है शिफा मिलती है। तो इसलिए जो है सबसे पहले कीफ़ाल की रख खोलने से पहले भी हुक्ना सबसे पहले करना चाहिए। तो सबसे पहले हुक्ना करना चाहिए, फिर कीफ़ाल की फर्स्ट खोलना चाहिए, फिर उसके बाद जो है डाइटोथेरेपी पे ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सरसम सौदावी की जब भी बात होती है तो हमें मेनिंजो एंसेफेलाइटिस की बात समझनी चाहिए विद साइकोटिक फीचर, यानी कि ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। इसमें क्या होता था कि आपका पीछे का लोब जो है वो जो है टेम्पोरल रीजन अफेक्ट हुआ, तो क्या हुआ कि जो एमिगडला है वो ओवर रिएक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फियर आ रहा है, डोपामिन जो कम हो गया। और आगे का फ्रंटल लोब अफेक्ट हुआ है, तो क्या हुआ है कि जिसकी वजह से डिल्यूजन हुआ है और बहकी बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। और फिर बुखार आ रहा है क्योंकि मेनिंजियल इरिटेशन हो रही है, साइटोकाइनिन रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये और जो पल्स है वो मुख्तलिफ हो रही है क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और ऐसे नोड जो एरिदमिया हो रहा है, क्योंकि जो आपका ऑटोनॉमिक जो आपका फंक्शन है, ऑटोनॉमिक फंक्शन वो बिगड़ गया है, तो जिसकी वजह से कि इरेगुलर बीट्स आ रही है। और ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हम इसकी पल्स की बात करेंगे, जैसे हम छुएंगे तो एकदम छोटी सी दिखेगी, जैसे आप तार को छू रहे हो, और एकदम बहुत तेज़ी से निकल जाएगी और एक बीट आएगी, फिर उसके बाद दूसरी बीट एक साथ आ जाएगी, मतलब थोड़ा गैप होगा, फिर दूसरी जो बीट होगी वो एक साथ लगातार जाएगी, मुख्तलिफ हो रही है और छोटी सी हो रही है और ऐसा लगेगा आप लकड़ी को छू रहे हो, सुल्ब होगी, बिल्कुल हार्ड होगी। तो ये सरसा में सौदावी है, जो आपके मुख्तलिफ जो क़ुव्वत वाहिमा बिगड़ जाती है, तो आपको फिर डर लगता है। पैरोनोइया होता है, क़ुव्वत मुतफ़ख्खिरा बिगड़ जाती है, तो क्या होता है जिसमें टेम्पोरल रीजन में इन्फ्लेमेशन हो रही है, डिल्यूजन हो रहा है, आपको फियर हो रहा है, फ्रंटल लोब में आप इनकोरेंट स्पीच दे रहे हो, नब्ज़ जो है मुख्तलिफ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बरूदत प्लस यबूसत की वजह से। अच्छा, सरसा में बलगमी जो है, जैसे मैंने कहा था कि इसको लिसरगस बोलते हैं। लिसरगस मतलब लेज़ीनेस। तो यहाँ पे ये एक यूनानी लफ्ज़ है और इसको लिथार्गिस कहते हैं का मुअर्रब है, और इसमें मतलब होता है भूलना, फॉरगेटफुलनेस। और आपको इस सीन से आ जाता है अफ्रीका में स्लीपिंग सिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट ख़ास बीमारी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। वहाँ पे गर्मी का इलाका है, लोगों का मिजाज बलगमी है और वहाँ पे ठंडी और तर्द चीज़ों को ज़्यादा वहाँ के लोग जो क्लाइमेट के हिसाब से लेते हैं, तो उन सब लोगों का मिजाज वैसे भी बलगमी होता है और उनमें ये सबसे ज़्यादा बीमारी पाई जाती है स्लीपिंग सिकनेस की। तो यहाँ पे नींद ज़्यादा आती है और इंसान भूलता है। क्या होता है कि जब फ्रंटल लोब आपकी पर्सनालिटी, आपका जो भी अलर्टनेस है वो बताता है, तो अब क्या होता है जब यहाँ पे बलगम जमा हो जाता है तो क्या होता है कि उसकी वजह से ये होता है कि जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर क्या हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है और इंसान भूलने लगता है। तो ये चीज़ है कि साबित बिन कुर्रा ने ये बताया था कि साबित बिन कुर्रा ने ठहरा हुआ बलगम क्रिएट फाउल जब वो फाउल हो जाता है तो वो फॉरगेटफुलनेस क्रिएट करता है। तो ये उन्होंने बताया था कि अगले हिस्से में यानी कि फ्रंटल लोब में गंदा मुताफिर मतलब पुरुलेंट हो जाता है। तो उन्होंने ये बताया, साबित बिन कुर्रा ने कहा, ठहरा हुआ बलगम जब फ्रंटल में फाउल हो जाए तो फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। और यहाँ पे याद रखो कि जब दिमाग का अगला हिस्सा यानी कि फ्रंटल लोब, ये मेमोरी, स्लीप, वेक साइकिल, पर्सनालिटी कंट्रोल करता है। जब बलगम जमा हो जाता है इसका, तो इसमें क्या होता है, सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, हाइड्रोसेफेलस, पस कलेक्शन हो जाता है फ्रंटल लोब में। तो क्या होता है, मुताफिन गंदा होना, मुताफिन यानी कि गंदा होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस करोल हो जाता है। अब यहाँ पे पस आ गया फॉर्मेशन, तो एंसेफेलाइटिस एब्सिस बन गया। तो क्या होगा, फ्रंटल लोब में डैमेज हो गया तो एमनीजिया और हाइपरसोमनिया यानी कि आपको नींद और भूलने वाली चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रंटल लोब एब्सिस या टीबी मेनिंजाइटिस में पेशेंट बिल्कुल सरसम बलगमी जैसे लगता है, ड्राउसी, फॉरगेटफुल और स्लो होता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये साबित बिन कुर्रा ने कितना अच्छा चीज़ें बताई और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करके ये सारी चीज़ें 9th सेंचुरी के मशहूर थे। और साबित बिन कुर्रा ने जो बुक लिखी थी दो, जो एक तो उन्होंने गैलन के जो है को समराइज़ करा था उसूल जो है मुफरदात के ऊपर, और दूसरे जो है अजनासुल अदविया की जो बुक थी वो भी उन्होंने लिखी। दो राय हैं और दोनों अलग अलग राय हैं। एक साबित बिन कुर्रा ने फेमस जो राइटर थे आपके, तो उन्होंने जो लिखा था उन्होंने एक अलग राय बताई थी, और जो शेख थे हमारे शेख जो थे इब्न सीना, उन्होंने अलग राय बताई थी और दोनों राय बिल्कुल सही थी। तो फर्स्ट राय ये थी कि साबित बिन कुर्रा के नज़दीक क्या था कि जैसे लाइन में लिखा है आपके रहबर मौलजात में कि साबित बिन कुर्रा के नज़दीक लेसरगस का सबब बलगम है, वो बलगम जो दिमाग के
अगले हिस्से में जमा होकर गंदा मुताफन हो जाता है। और शेख के नज़ीर होता है कि दिमाग की मुजारी में होता है और ना कि दिमाग की बतून में या ना दिमाग के पर्दों में और ना खालिस दिमाग में। तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने मना करके बोला, सिर्फ मुजारी में बोला। साबित बिन कुर्रा उन्होंने जगह बताई कि दिमाग के अगले हिस्से में मुकद्दम में होता है, जबकि इब्न सीना ने बताया कि दिमाग के मजारी में यानी कि पैसेज में होता है। फिर साबित बिन कुर्रा ने बताया क्या होता है, तो बलगम जमा होकर सड़ जाता है। और शेख इब्न सीना ने बताया कि बलगम मजारी को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। फिर एग्जांपल उन्होंने बताया कि जैसे तालाब में पानी रुक कर ख़राब हो जाए, और इब्न सीना का एग्जांपल है कि जैसे नाली ब्लॉक हो जाए तो पानी आगे ना जाए। तो असर क्या होता है कि ख़ास दिमाग मुतासर होता है। और इब्न सीना जो है असर होता है कि रूए नफसानी का गुज़र रुक जाता है। तो वो रास्ता, तो यूनानी कॉन्सेप्ट है मजारी वो रास्ता जहाँ से रूए नफसानी दिमाग में दौर करती है। और इब्न सीना कह रहे हैं कि बलगम दिमाग को ख़राब नहीं करता, बस रूह का रास्ता ब्लॉक कर देता है, तो जिसकी वजह से नींद और निस्यान आती है। तो अब मॉडर्न के हिसाब से इब्न सीना का नज़रिए के हिसाब से अगर देखा जाए, दिमाग के मजारी यानी कि CSF पाथवे यानी कि सेरिब्रल एक्यूडक्ट जो वेंट्रिकल सिस्टम जो होते हैं हमारे अंदर, वो चीज़ होती है। और बलगम से मजारी बंद यानी कि हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा, ब्लॉक CFS फ्लो हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, और रूए नफसानी रुक जाती है यानी कि इंट्रा क्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ड्राउसीनेस हो जाएगी। नतीजा क्या निकला, सुबात और निस्यान हो गया ना, यानी कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में ट्राइड होगा, यानी कि डिमेंशिया होता है, गेट प्लस इनकॉन्टिनेंस होता है, बिल्कुल लिसर्गस जैसा। तो ये चीज़ इसके अंदर होती थी। फिर इब्न सीना ने CSF पाथवे की बात की थी। जब ये ब्लॉक होता है तो वाटर ऑन ब्रेन, पेशेंट सोया रहता है। तो साबित बिन कुर्रा के हिसाब से बलगम जमकर मुताफन हो जाता है, और शेख जो है मजारी में सुद्दे की बात करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। और साबित बिन कुर्रा ने बोला ट्रिक है याद करने की, साबित इज इक्वल टू ठहरा, बलगम ठहर गया फ्रंटल में, सिना में सीन ब्लॉक यानी कि मजारी का सीन ब्लॉक हो गया। तो साबित जो है बलगम सड़ गया सेप्टिक एप्सिस जैसा, और इब्न सीना नाली ब्लॉक हुआ यानी कि हाइड्रोसेफेलस जैसा। तो क्या ऑब्जर्वेशन इन लोगों का, इख्तिलाफ मतलब इनके जो भी हैं बिल्कुल आज के कंपैरिजन में दोनों राय सही हैं। तो एक में तो आप केस देख सकते हो जो हम देखते हैं कि सेप्टिक एप्सिस जैसा है, और दूसरा हाइड्रोसेफेलस जैसा है। तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। तो इसमें अलामात है नींद निस्यान के साथ नब्ज़ बती भी है, स्लो भी है, क्योंकि ये तो पूरा बलगम का ही इसमें आता है। ठीक है।